अरे भगवान कितनी अच्छी बात बोल रहे थे। कछुआ जो है वो जीत जाता है, खरगोश हार जाता है। क्यों? क्योंकि खरगोश को घमंड आ गया और वो रस करने लगा, सो गया। कछुआ अपनी धीमी चाल चलता रहा, मंजिल पहुंच गया। जीवन में कभी भी जो है रुको नहीं, चलते रहोगे तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। फिर हम लोगों का गीता, भगवत गीता चल रहा है। भगवत गीता का 15 अध्याय का 11 से 15 श्लोक। कल जो है, कल यहाँ चला था, उसका 2 लाइन पढ़ते हैं। 11 से 15 श्लोक। कल क्या पढ़ा गया था? केमिस्ट के पास 1000 दवाइयाँ हैं, फिर भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो दवा नहीं देता। कल यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? सच्चा गुरु हमें कभी भी अधूरा नहीं छोड़ता। कभी मनुष्य तो आधा ज्ञान लेकर भी खुश हो जाता है। नीम हकीम खतरा जान, नीम 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 मुल्ला खतरा ईमान। क्या होता है, बहुत से लोग जो है ना, जो बड़े हर काम बड़ा जल्दी जल्दी मतलब क्या होता है, बस थोड़ा सा जान के ना वो समझ गया कि हम जो है अब हम मास्टर होगा। कैसे? जैसे चूहे को जो है हल्दी की गांठ मिल गई तो उसने सोचा हम जो है आपके क्या है पंसारी की जो है हम बढ़िया की दुकान के होलसेलर हो गए। वो गांठ पाया क्योंकि नन्ना समूह इतनी बड़ी गांठ मिल गई, तो समझा कि अब मैं इसका वो हो गया हूँ, होलसेलर दुकानदार हो गया हूँ। तो बोला इसी तरीके से जो अधीरज पुरुष होते हैं वो जरा सा ज्ञान पा जाते हैं तो ये समझते हमने बहुत ज्ञान पा लिया, और वो जो है भागते हैं बांटने के लिए। तो उसका परिणाम क्या होता है? क्योंकि उन्होंने पूरी चीज ली नहीं, अच्छे से समझा नहीं, और बांटने चले गए। तो उसके लिए बोला गया नीम हकीम खतरा ईमान। वो जो है वो मर्ज को और बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा ज्ञान लिया नहीं और आधा अधूरा ज्ञान लेकर निकल गया बांटने। क्यों? उनको हर काम जल्दी बहुत है, वो बड़े रजोगुणी होते हैं। अरे क्या जो पूरा जानने की, जितना जाना है गुरु ने तो कहा है कि तुमने ए सीखा ये बता रहे हो, बी सीखा बी बता गया, तुमने जितना सीखा उतना बता रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि लाभ की जगह नुकसान हो जाता है। तो कभी भी आप ऐसे डॉक्टर के इलाज नहीं कराते जो कि जो है क्वालिफाइड ना हो और उसका जो है कोई वजूद ना हो। आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाते हैं अपने मर्ज को। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आप अपने मर्ज को जो पूर्ण गुरु हो, इसलिए कहा जाता है पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। पूरे गुरु का उपदेश सुनो। काचे गुरु से मुक्ति न होई, कच्चे गुरु से मुक्ति न होई। क्यों? जो कच्चा गुरु होता है वो कैसा होता है? गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। जो कच्चे गुरु होते हैं वो जैसे पत्थर की नाव पर बैठ जाओ तो नदी में वो दोनों डूब जाते हैं। तो इसी तरीके से जो थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान ले लेते हैं और बांटने लगते हैं तो वो बड़े ही खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए उनसे बड़ा सावधान रहो। तो आगे भगवान ने क्या बोला? गुरु हमें सच्ची मंत्रणा देता है। हमारे अंदर का दुर्गुण अगर हमें कोई दिखाता है तो वो हमें 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 बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि ऐसा फील करें कि वो हमारा हमदर्द है। हमदर्द क्यों बोला? उसने हमें सच्चा मार्ग दिखलाया, अपना अमूल्य समय हमें चेक करने में लगाया। तो जो हमारी भूल को पकड़ते हैं, मेरी बुराई को बताते हैं, तो उनसे बुरा नहीं मानो, बल्कि उनका धन्यवाद अदा करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना पाई पैसे के आपकी कॉपी को जांचा है
और जो आपकी कॉपी जांचा है, इसका क्या है, उसके लिए आप उसका शुक्राना मानो, ना कि आप बुरा मानते हो, अरे इसने मेरी बुराई निकाली। बुराई नहीं निकाली, बल्कि उसमें मेरे को आगाह किया, और गुरुजी ने इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया। अगर किसी ने चेक करके आपको बताया तो आप क्या है, आप उसकी उस बुराई को ध्यान से सुनो, और यदि आप में है तो उसको हटा दो, और नहीं है तो इग्नोर कर दो। तुम्हारे लिए उसने समय दिया ना, तो इसमें कोई बुराई थोड़ी नहीं है, और है तो हटा दो, और नहीं है तो समझ लो हमारे लिए बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे बोला, गुरु हमें सारे टिटफॉल पहले ही दिखा देता है। गुरु हमको गिरने के क्या क्या स्थान है हमें बता देता है। देखो, यहाँ गिर सकते हो, यहाँ गिर सकते हो। जो तुम्हारी खूब मान बढ़ाई करे, बोला ये तुम्हारे टाइम किलर हैं। जो तुम्हारी झूठी चापलूसी करे, खूब प्रशंसा करे, तो बोला इनको बोलते हैं टाइम किलर। तुम्हारा वो जो एक एक सेकंड कीमती है, अपने आप ज्ञान में लगाते, गुरु की वाणी सुनते, गुरु को संग करते, तो आपने उनके साथ बिता दिया, तो आपकी वो है क्या, टाइम किलर। तो कभी भी उनके में फंसो नहीं। क्या बोला, संभल कर चलना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संभल कर चलना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। अपने घर में छुपे कौन है? अपने घर में छुपे हुए गद्दार कौन है? मन के अंदर कौन कौन चीज है? मन में क्या क्या विकार है? अपने अंदर छुपे गद्दारों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार, पांचों विषय कहाँ छुपे हैं? आपके मन में तो है, कोई बाहर थोड़ी नहीं है। कोई भी विकार, कोई भी विषय वो बाहर से दिखने में आता है? वो आपके अंदर ही है। इसीलिए गुरु ने बोला, संभल कर चलना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। जो हमारे घर में ही छुपा गद्दार है, वो हमको हानि पहुंचा सकता है बहुत। बोला उससे सावधान रहना। उससे सावधान कैसे रह सकते हैं? बोला जब भी कोई बात मन में आए तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? गारंटी से हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको, कोई भी मन में विचार आए और आप उसको अपने जीवन में लगाने जा रहे हैं या लगाना चाहते हैं, तो सिंपल सा आया, गुरु से पूछ लो बस। गुरु जी मेरे मन में विचार आया है ये व्यापार करें, मेरे मन में विचार आ रहा है कि ये काम शुरू करें, मेरे मन में विचार आ रहा है ये करें। तो आपके मन में जो विचार आ रहा है आप बोलोगे, गुरु समझ जाएगा, और वो चीज फिर आपके लिए जो उचित गुरु एडवाइस करेगा। क्यों? क्योंकि जो पांचों विकार विषय हैं, ये मन में, ये क्या है, मनोराम पंडित बन जाते हैं, और पंडित बन करके अपनी बात को पूरा करा लेते हैं। तो इसलिए गुरु से जब बताओगे तो गुरु क्या है? गुरु मन का दुश्मन है, और मन गुरु का दुश्मन है। तो बोला कि गुरु उसकी एक एक चाल को पहचानता है, तो तुम्हें वो आगाह कर देगा। इसीलिए कल जो पढ़ा गया था, गुरु सबसे पहले हमारा क्या होता है? हमारा डॉक्टर होता है, फिर मंत्री बनता है, और फिर जासूस हो जाता है। फिर आगे बोला क्या भगवान ने? जब हम फिर हर बात को मानते हैं, सब ओर से परहेज करती हैं, तब हम फिर उसे गुरु कह सकते हैं। गुरु हर वक्त हमारी संभाल करता है। गुरु कैसा है? गुरु कौन होने लायक है? जो हर वक्त मेरी संभाल करे, हर वक्त हमको, हमारे को ऐसा नहीं। जो दुनिया के गुरु कैसे हैं? दुनिया के गुरुओं में और हमारे गुरु फर्क क्या है? दुनिया के गुरु कोई मंत्र कान में फूकते हैं और ये बोलते हैं किसी को बताना नहीं, और ये माला, ये मत रोज सुबह 4 बजे उठकर ही जपना, जाओ करो। जो दुनिया गुरु होते हैं वो मंत्र देकर के जाओ करो,
क्यों? क्योंकि उनको जितने लोग मंत्र देते हैं उनसे उनको मिलनी है दक्षिणा, तो वो सबको देते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। हमारा गुरु क्या बोलता है? आओ करें, आओ बैठे और ज्ञान की चर्चा करें कि तुम कैसे भगवान हो, तुम कैसे जो है अपने को भगवान नहीं मानते हो। गुरु यहाँ पर एक एक चीजों को क्लियर करता है। तो जो सच्चा सदगुरु है वो क्या है? वो हमारे को मंत्र नहीं देता, बल्कि हमारे साथ में बैठता है और बैठ करके हमारे अंदर के सारे विषय विकारों को वो हमारे को मेहनत करके उसको हटाता है, बताता है कि तुम जिस भी विकार और विषय में फंस रहे हो उसका ये नुकसान है। तो जब सारी चीजों को गुरु बता देता, हमें आम में कीड़ा दिखा देता है तो हम आम नहीं खाते। जब आम में कीड़ा हम नहीं देखते तो हम खा लेते। तो गुरु हमें आम में कीड़ा दिखा देता है, क्या बोलता है? ये शरीर क्या है? गंधमूत्र का थैला है और तुम इसी में अटक रहे हो। तो गुरु की वचनों को सुनने के बाद में मेरे अंदर में जो भावना रहती है विषय विकारों के प्रति, वो उससे हमको हटना पड़ता है। कैसे? बड़ा अच्छा आगे बताया। सतगुरु सिक्की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल। जो सच्चा गुरु होता है वो सेवक पर हमेशा कृपा करता है, उसके ऊपर दयालु रहता है, उसको किसी भी कीमत पर गिरने नहीं देता, चाहे कितना भी वो हो उसको गिरने नहीं देता। कैसे? बड़ा सुंदर उदाहरण बताया। क्या उदाहरण बोला? जोधा सिंह की शादी हो रही थी, उसी मंडप में ही उसे गुरु का बुलावा आया और वो फेरे आधे में छोड़कर ही वो गुरु के आश्रम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में वैश्या का महल पड़ा। बार बार जोधा सिंह अंदर जाना चाहता, पर पहरेदार ने उसे गेट पर रोक दिया। ऐसे ही रात गुजर गई और फिर सुबह को चलकर जब वो गुरु के पास आश्रम आया तो देखा गुरु सो रहा है। पूछा तो बोला, रात भर तुम्हारी रक्षा कर रहा था। क्या बोला? कितना अच्छा सिद्धांत बोला। जो बोला सदगुरु सिक्की करे प्रतिपाल, सेवक पर गुरु सदा दयाल, उसका ये प्रमाण है। क्या प्रमाण है? कि जोधा सिंह शादी कर रहा था तो क्या गुरु ने क्या बोला? गुरु ने देखा कि शादी कर रहा है तो मंडप पर संदेशा भिजवाया कि तू क्या करने जा रहा है, गुरु बुलाया है। तो वो उतना गुरु के प्रति उसके मन में इतनी अंधी श्रद्धा थी कि वो शादी के मंडप से ही, आधे मंडप से ही भागा। अभी शादी पूरी आधी हुई थी और जैसे गुरु को बुलावा आया वहां भागा। लेकिन यहाँ पर सबसे मुख्य बात है, गुरु ने बुलाया उस समय वो तुरंत भागा, लेकिन फिर मनुराम बीच में जब वो आ रहा था अपने घर से तो रास्ते में जंगल पता, रास्ते में जो एक वैश्य का था घर, तो वहां पर उसने देखा लाइट जल रही रात को। तो उसने जोधा सिंह ने सोचा कि अब रात को तो कहीं जाएंगे नहीं, रात को जंगल में, चलो इसी को हम बिताएं समय। तो रात को उस वैश्य को वहां चला गया और जा करके फिर उसने रात भर कोशिश की अंदर जाने के लिए। तो पहरेदार ने क्या बोला? अभी अंदर कोई है, अभी अंदर कोई है, और उसको जाने नहीं दिया। जब सुबह वो गुरु के आश्रम में पहुंचा तो देखा गुरु जी तो सो रहे, जबकि गुरु जी रोज उठ जाते थे 5 बजे, वॉक के लिए जाते थे, लेकिन 8 बजे तक सो रहे हैं। ये पहुंचा जब तो पूछा क्या बात है? अरे आज गुरु जी तो रोज 5 बजे उठ जाते थे, आज 8 बजे नहीं, क्या बात है? तब जो है गुरु से जब पूछा तो गुरु ने क्या बोला? कहा तेरा ही पहरा रात भर दे रहा था मैं, जो दरवान बन करके बोल रहा था कि अभी अंदर कोई है, वो मैं ही था। तेरे पहरे में वहां बैठ गया तो उसको गिरने नहीं दिया।
तो ये सच्चे गुरु की निशानी है। फिर आगे क्या बोला भगवान ने, और जोधा सिंह को गिरने से बचा लिया। फिर क्या बताया भगवान ने, सच्चा ज्ञानी कभी भी माया में सुख नहीं समझता और माया का संग्रह भी नहीं करता। गुरु नानक ने महज भागू के घर खाना नहीं खाया, राजा घर खाना नहीं खाया। किसने? गुरु नानक साहब ने। और किसको खाना खाया? लालू बढ़ई के घर। क्यों? क्योंकि लालू बढ़ई का जो अन्न था वो शुद्ध कमाई से किया था, और राजा का जो है उसका बेईमानी से कमाई वो था। तो राजा बड़ा नाराज हो गया कि मैंने आपको निमंत्रण कर दिया, आप मेरे वहाँ खाना नहीं खाया, 56 प्रकार का भोग नहीं लगाया, और आपने बढ़ई को खाया। तो कहा कि जानना चाहते हो मैंने क्यों नहीं खाया? बिल्कुल जानना चाहते हैं। तो कहा जो खाना बनाया है मेरे लिए उसको लेके आओ। लेके आया तो एक मुट्ठी में उसके सारे आइटम को अपनी मुट्ठी में उसको बंद किया, और दूसरे में लालू बढ़ई का ठूडा जो खा रहा था उसको, और दोनों दबाया। तो जो राजा जो भोजन लेके आया था उसमें से जब दबाया तो उसमें से खून निकला, और लालू बढ़ई के जो अन्न था खूटा था उसमें से दूध निकला। तो कहा देखा तुमने, तुमने जो है गरीबों का खून चूस करके तुमने पैसा इकट्ठा किया है, जिसके कारण से तुम्हारे खून में, तुम्हारे अन्न में खून आ रहा है, और उसके में देखो दूध आ रहा है, क्योंकि उसकी सच्ची कमाई है। तो इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हर जगह खाना मत जब तक तुम कंफर्म नहीं हो लो कि इसका शुद्ध कमाई का है, तभी खाना। क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जब तुम जैसा खाना खाओगे वैसा तुम्हारा मन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे बड़ा अच्छा गुरु ने इसका उदाहरण पेश किया कि एक संत जी बहुत बड़े सेठ थे, उनको वहाँ खाना खाने गए, और जब खाना खाया वहाँ पर तो क्या किया उन्होंने, उनके यहाँ पर ही उनकी बड़ी कीमती उनकी जो है वो अंगूठी चुरा ली। अब राजा ने कहा मेरी हीरे की अंगूठी कहाँ चली गई? तो पता लगा वो जो है, जब संत जी से तो पूछने का सवाल नहीं, क्योंकि वो तो गुरु तो नहीं पूछा उनसे, लेकिन राजा ने कैसे जब पता किया तो पता लगा कि संत जी ने ही चुराया है। तो बोलता आप जितनी चाहते हो उतनी ले लेते, देने को हमें मना थोड़ी, हम तो आप देनी चाहते थे, आपने नहीं लिया, लेकिन चुराया क्यों? तब उन्होंने कहा क्यों चुराया, इसका कारण जानना चाहते हो? तो बोला अब तुम आप पता करो ये खाना किसने बनाया है। तो पता लगा खाना बनाया था किसी चोर ने, जो उनका जो खानसामा था वो चोर था पहले, उसने खाना बनाया था। तो उसका असर ये हुआ कि उनके मन में चोरी करने की भावना आ गई, और राजा की उन्होंने अंगूठी चुरा ली। तो जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। फिर आगे बोला बहुत अच्छी बात, सारी दुनिया का खुशी से रुआब करो, जिसको जरूरत होगी वो तुम्हारे शरीर रूपी मोटर में अन्न रूपी पेट्रोल डालेगा। पुरुषार्थ करो सत्य की प्राप्ति के लिए। पुरुषार्थ तेरा देह है। पुरुषार्थ का अर्थ है पुरुष परमात्मा के अर्थ। कितनी सुंदर बात बोली भगवान ने। बोला तुम परमात्मा के लिए कार्य करो, खाने पीने की चिंता नहीं करो, तुम परमात्मा के निमित्त कार्य करोगे। तो क्या बोला, जिसको ज्ञान सुनना होगा, जिसको 100 बार गरज होगी, तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा और तुमसे ज्ञान सुनेगा। तुम्हें खाने के लिए फिक्र नहीं करना। क्यों? बोला कि ज्ञान इतना पावरफुल है कि उसको सुनने के लिए जिसको भी सुनना चाहेगा, बोला कार को जो चलाना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो उसी तरीके से जिसको सुनना है तुम्हारे अंदर पेट्रोल डालेगा, खाना
तुम्हें खिलाएगा और ज्ञान सुनेगा। तो कभी भी भूल करके अपनी खाने पीने की चिंता नहीं करना, तुम सिर्फ ज्ञान सुनाते जाओ और देखो तुम्हारे आगे जो है भंडार हमेशा लगा रहेगा। फिर आगे क्या बोला भगवान ने? व्यवहार को समय कम से कम समय दो। पहले व्यवहार है घोड़े के रेस की सर्किल की तरह, फिर छोटा फिर छोटा होकर कोल्लू के बैल की तरह, फिर लट्टू की तरह, फिर एक बिंदु की तरह हो जाए। कितना गुरु ने सही युक्ति दी है। क्या बोला? सत्संग में आने के पहले तुम्हारा व्यवहार कैसा होता है? घोड़े की रेस की तरह। जब सत्संग सुनते रहते हो तो तुम्हारा व्यवहार घोड़े की रेस से कम होकर के कोल्लू के बैल की तरह हो जाता है। और ज्ञान जीवन में लगाते हो, और जीवन में लगाते हो, तुम जब ज्ञान को लगाते हो कोल्लू के बैल का ज्ञान हो जाता है। तो और जब ज्ञान लगाते हो तो क्या होता है? फिर लट्टू के सर्किल की तरह। फिर लट्टू जो थोड़ी दूर पे घूमता है, जरा सी जगह लेता है, और फिर इसके बाद में कैसे? बिंदु की तरह। चौथा क्या बोला? बिंदु की तरह, मतलब लास्ट। पहला, अज्ञान में सत्संग में आने के पहले आपका व्यवहार कैसा था? घोड़े के रेस की तरह। कैसे? शादी, कहीं विवाह है तो किसको शादी है? पता लगा साले के साले के साले की शादी है, 3 रिश्तेदारी डट के है, लेकिन उसको वहां पर जाने के लिए 1 महीने पहले से आप प्रोग्राम बना लेते थे, अरे शादी में चलना है। फिर क्या होता है? आप जब सत्संग आ जाते हैं तो आपका व्यवहार बैल का। फिर आप क्या होता है? अब सिर्फ जो हमारे क्लोज रिलेशन में आपको वहां जाना होता है, सब जगह जाना बंद। और फिर इसके बाद जब ज्ञान को और आप गहराई में डूबते हो तो परिणाम क्या होता है? फिर जैसे पानी में लकीर। फिर क्या होता है? फिर आप जो है किसी कहीं कहीं आप पे जाना होता है, सब जगह बंद हो जाता है। कहीं कहीं जाना होता है जहां बहुत ही आवश्यक है, बिना आपके चाहे काम नहीं चलता वहां जाते हैं। और फिर चौथा क्या है? बिंदु सर्कल। फिर आप एकदम आकाश में, तो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कहीं नहीं जाते, आप अपने घर पर मस्त रहते हो, ज्ञान सुनते हो, सुनाते हो, किसी को आने जाने की संबंध नहीं, आप एकदम आकाशवत हो जाते हो। तो कैसे? प्रोसेस है, धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सो बड़ा ऋतुआय फल हो। आप जब धीरे धीरे कोई कार्य करोगे तो निश्चित उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। फिर क्या बोला भगवान ने आगे? चलिए अमित भैया जो है बताएंगे। हरिओम। देखिए, अभी भगवान कितनी अच्छी बात बता रहे थे जोधा सिंह जी के बारे में कि उनका विवाह हो रहा था और विवाह के बीच में उनको मैसेज मिला कि गुरु ने उनको याद किया है। तो जैसे अपने यहाँ सत्संग में बात चलती है ना कि गुरु का बुलावा के मतलब काल का बुलावा, तो उन्होंने गुरु के वचनों को इम्पोर्टेंस दी ना। उनके एक वचन को बोलने पे उन्होंने उसको तत्काल जो है एक्सेप्ट कर लिया, और कितना उस पर मर मिटे कि उन्होंने अपने शादी के फेरे भी पूरे नहीं किए और वो बीच में छोड़ के चले गए। तो उसके लिए देखिए बताया ना कि सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल और सेवक पर गुरु सदा दयाल। लेकिन हम अपने अंदर झांक के देखें
कि क्या हम अभी भी गुरु की बात पूर्ण रूप से मान पाते हैं कि नहीं मान पाते हैं, कि अभी भी हम हर चीज में अपनी बुद्धि को चलाते हैं। अपने से आप पूछ के देखिए तो आप पाएंगे कि अभी भी हम गुरु की सिर्फ 10% बात मान पाते हैं, 90% हम अपने ही मन की करते हैं और उतावलेपन में काम भी गलत कर देते हैं। तो भगवान उस पर जो है बड़ा अच्छा एक वो दृष्टांत बता रहे थे एक बहेलिये के बारे में। कहा कि एक बहेलिया होता है, तो वो शिकार करने के लिए जाता है जंगल में। तो सुबह से लगा रहता है लेकिन कोई शिकार उसको मिलता नहीं है। तो बड़ा परेशान रहता है कि कैसे गुजारा होगा, कोई शिकार नहीं मिल रहा है। तो बड़ी देर के बाद वो एक चिड़िया को पकड़ लेता है, छोटी सी। अब चिड़िया उसके शिकंजे में आ जाती है, उड़ने की चेष्टा करती है लेकिन वो पकड़ जाती है। तो चिड़िया उससे निवेदन करती है कि मुझको छोड़ दो। तो कहता है नहीं, मुझको अपने परिवार का पेट पालना है, तो मैं तुमको मार के खाऊंगा। तो चिड़िया के मन में आता है कि अब ये तो छोड़ेगा नहीं, मार देगा। तो वो उससे कहती क्या है कि देखो, मैं वैसे ही छोटी सी हूँ और तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें कितना सा माल मिलेगा, और इतने से माल में किसका किसका पेट भरेगा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुमको 4 बहुत अच्छे अच्छे वचन बता सकती हूँ जिससे तुम्हें बड़ा लाभ होगा और तुम्हारे जीवन में काम भी आएंगे। तो उस बहेलिये के मन में आता है कि बात तो सही कह रही है, छोटी सी है, कितना मिलेगा ही, तो चलो वचन ही सुन लेते हैं इससे। कहता है चलो बताओ। तो वो बोलती है पहला वचन। कहता है पहला वचन बताओ। तो पहला वचन वो ये बोलती है कि कभी भी आंखों देखी बात पर विश्वास मत करना। ठीक। कहा दूसरा वचन बताओ। दूसरा वचन बोलती है कभी भी कानों सुनी बात पर विश्वास मत करना। ये भी सही बात है। कहा ठीक है। कहा तीसरा वचन बताओ। कहा तीसरा वचन जो है, किसी भी कार्य को करने के पहले बहुत सोच विचार करके ही उस कार्य को करना, और जो कर देना तो उसके लिए पश्चाताप मत करना। कहा यह भी बड़ी अच्छी बात है। कहा चौथा। कहा नहीं, अब तुम मुझे पहले छोड़ो, 3 वचन तो तुमको बता चुकी हूं, अगर चौथा बता दियो फिर मार दिए तो फिर क्या होगा। तो कहा अब तुम मुझे पहले छोड़ो, तब मैं चौथा वचन तुमको बताऊंगी। तो उसको लगा कि भाई बात तो ठीक कह रही है, 3 बता ही चुकी है, चौथा भी बता ही देगी। तो जब उसको वो छोड़ता है तो वो चिड़िया क्या करती है कि वो उड़ के ऊपर डाल पे बैठ जाती है। तो कहता है चौथा वचन बताओ। कहती हाँ। कहते चौथा वचन ये है कि देखो, मुझको पता था कि ये सारे मनुष्य एक जैसे ही होते हैं और ये सुनते सब की हैं, सारे संतों की वाणी को सुनते हैं लेकिन अमल में कुछ नहीं लाते हैं। कहे क्या मतलब। कहे याद करो मेरा पहला वचन क्या था, मैंने क्या बोला था। कहे पहला वचन मैंने तुमसे बोला था कि आंखों से देख करके भी उस पर विश्वास मत करना। तो मैंने तुमसे बोला कि मुझे उड़ जाने दो, तो तुमने मुझे उड़ जाने दिया। फिर उस चिड़िया ने यह बोला कि देखो, मेरे पेट में एक लाल था, अगर तुम मुझको उड़ने ना देते तो वो लाल तुमको मिल जाता, और वो करोड़ों का लाल था और उसको पाके तुम मालूम माल हो जाते। जैसे ही ये बात उस बहेलिया ने सुनी तो वो अपनी छाती पीटने लगा और बिलक बिलक के रोने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया मैंने।
तब उस चुड़िया ने कहा कि मुझको पता था कि मनुष्य में ये आदत होती है कि वो सुनता सबकी है लेकिन करता अपने मन की है। कहा अगर तुमने मेरी बात को गंभीरता से लिया होता तो मैंने पहले ही तुमको कहा था कि कानों सुनी बात पर विश्वास मत करना। तो मैंने तुमसे बोला कि मेरे पेट में लाल है, तो क्या तुमने देखा था? तुमने देखा तो नहीं, और तुमने बिना देखे विश्वास कर लिया। तो आंख से तुमने देखा नहीं और कान से तुमने उस झूठी बात पर विश्वास कर लिया। तो कहा फिर मैंने तीसरा वचन क्या बोला था? तीसरा वचन मैंने बोला था कोई भी कार्य को तुम करना तो बहुत सोच समझ के करना, और जो कर देना तो उसके बाद उसके लिए पश्चाताप मत करना। तो जब तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम अब उसके लिए पश्चाताप क्यों कर रहे हो? तो गुरु जी ने इसका बड़ा अच्छा सिद्धांत बताया। कहा इसी प्रकार देखो कि गुरु तुमको बार बार आगाह करता है। जैसे अपने सत्संग में बात चलती है ना कि एक गुरु का कर ले संग, होगी न तेरी समाधि भंग। तो गुरु तुमको रोज अवेयर करता है, रोज ज्ञान बताता है कि मान न मान तू है भगवान, लेकिन तुम अपने अंदर उस परमात्मा का दीदार नहीं कर पाते हो। तुम अपनी मन बुद्धि चलाते हो। कोई बोलता है कि वहां गुफा में चले जाओ भगवान वहां मिलेगा, तो वहां भाग जाते हो। कोई बोलता है गंगा जी में एक पैर से खड़े हो जाओ भगवान वहां मिलेगा, तो तुम वहां भाग जाते हो। तो तुम्हें विश्वास किसी के ऊपर नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला? ना मैं काबे में ना मैं कैलाश में, मैं तो हूं बस विश्वास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। तो अब आप अपने अंदर झांक के देखो कि क्या आपको उस परमात्मा पर विश्वास है, और है तो पूरा है कि नहीं है, कि उस बहलिये की तरह इधर उधर भटक रहे हो? आप सोचो, हमारी भी तो स्थिति उस बहलिये की तरह है। कोई कुछ कहता है उसकी बात को मान लेते हैं और भाग जाते हैं। आप सोचिए ना, दुनिया में जितने भी झगड़े हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप कान के कच्चे हैं। किसी ने कुछ कहा, आपने उसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद युद्ध चालू। तो भगवान ने क्या बोला इस पे? भगवान ने बोला कि देखो वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, और एक वचन औषधि करेगा एक करेगा घाव। अगर कुछ बोलना ही है तो उसको मीठा करके बोलो, इतना मीठा करके बोलो कि उस वचन से किसी को ठेस ना लगने पाए। कटु वचन मत बोलो। क्यों? क्योंकि तुम अगर कटु और कठोर वचन बोलोगे तो उससे उद्वेग पैदा होगा। तो देखिए भगवान की हर छोटी छोटी चीजों में भी कितनी रमा जो समझ छिपी हुई है। आप ये देखिए, फिर भगवान बड़ा अच्छा बता रहे थे। कहा कि देखो एक राज्य का राजा होता है, तो कहा जो राजा होता है तो उसके यहाँ एक जमादार जो है वो बड़ी सेवा करता है। तो राजा उससे बड़ा प्रसन्न हो जाता है, उसके मन में भाव आता है कि बड़ा ही ये सिंसियर है और बड़ा मनमना भाव से ये पूरे हम लोग की सेवा करता है, तो इसके लिए कुछ हमको करना चाहिए। तो राजा के मन में आता है कि ऐसा करते हैं कि इसको एक सोने की थाल हम जो है दे देते हैं उपहार स्वरूप। तो राजा उसको एक सोने की थाल दे देता है। तो राजा के मन में यह भाव आता है कि अब इसको जो सोने की थाल दे दी तो अब तो इसका जीवन कट जाएगा, इसके बाद इतनी संपन्नता आ जाएगी कि अब ये अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण कर लेगा। अगले दिन वो राजा क्या देखता है कि वो जमादार उस सोने की थाल में विष्ठा को डाल के लेके जा रहा है। तो अब आप बताइए कि ये उसकी अज्ञानता है ना। तो भगवान ने इसका सिद्धांत भी यही बताया। कहा इसी प्रकार परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर असीम कृपा करके तुमको इतना सुंदर ये नर्तन दे दिया, और तुम क्या कर रहे हो? इस नर्तन से तुम क्या कर रहे हो?
तुम विष्ठा ही तो ढो रहे हो। राग, द्वेष, जलन, सड़न, कुढ़न, नफरत, निंदा क्या करते हो? यही तो करते हो। तो भगवान का यही कहना है कि देखो, उसकी कद्र तो करो कि भगवान ने तुमको क्या दिया है, और फिर ये सोचो किस लिए दिया है। भगवान को प्राप्त करने के लिए दिया है, जैसा बताया ना कि भगवान के उस पर जियो, भगवान को ही डिवोटेड रहो कि प्रभु मैं तुम्हारी ही शरण में हूं। और फिर भगवान ने कितना अच्छा उस पर बोला, कहा कि देखो, जैसे तुम्हारे घर में कोई किराएदार रहता है, घर भले ही तुम्हारा है लेकिन किराएदार रहता है अगर, तो क्या तुम उस घर में रह सकते हो? नहीं रह सकते हो, जब तक कि वो मकान खाली ना कर दे। भले ही वो मकान तुम्हारा है, लेकिन जब तक वो उस मकान को खाली नहीं कर देता, तुम उस मकान में नहीं रह सकते। तो कहा इसी प्रकार तुम अपने अंदर झांक के देखो कि तुमने अपने इस घट में किसको वास करा रखा है। तुमने अपने इस घट में अपने मित्र को बैठा रखा है, अपनी दुकान को बैठा रखा है, अपने मकान को बैठा रखा है, अपनी बीवी को बैठा रखा है, अपने बच्चे को बैठा रखा है। तो जब तक मकान खाली नहीं होगा, तब तक तुम वहां पर कैसे स्थापित होगे? तो इसी प्रकार जब तक तुम अपना हृदय पट खाली नहीं करोगे, तब तक परमात्मा उसमें कैसे विराजमान होगा? पूछो अपने आप से। और जब तुम अपने से पूछोगे तो तुम इस बात को पाओगे कि सच बात है कि हमने बैठा तो अपने वालों को ही रखा है। तो जब तुमने अपने वालों को बैठा रखा है, तो अपने वालों से तुम्हारा उस पर लगाव बढ़ता जाता है। अपने वालों में तुम फंसते चले जाते हो, मोह की दलदल में तुम घुसते चले जाते हो। तुम आज भी परमात्मा को कहां बैठा पा रहे हो? अपने घट में। अपने आप से बात करके देखो। और फिर उससे बड़ी बात देखो क्या है, आप ये सोचो, अपने अंदर झांक के देखो कि अभी भी तुम किस चीज को सच समझते हो। आज भी आप सच किसको समझते हैं? आप अपने से पूछिए। जैसे बड़ा सुंदर भगवान ने उदाहरण दिया, कहा देखो, सच तो ये सब है कि बीवी, बच्चे, मकान, दुकान, पिता, ये सब सच है, लेकिन ये सत्य तो नहीं है ना। सत्य तो सिर्फ एक है, वो शक्ति सत्य है। तो ज्ञानी सत्य को पकड़ता है और अज्ञानी सच को पकड़ता है। तो भगवान ने इसमें बड़ा अच्छा बताया, कहा देखो कि अगर तुम सड़क पर जा रहे हो और अगर तुम्हारे सामने नकली नोट सड़क पर पड़े हैं, तो क्या तुम उसको उठाने की चेष्टा करते हो? क्या क्यों नहीं उठाते हो? क्यों? क्योंकि तुम सत्य को जानते हो, तुम्हें पता है कि ये असली नहीं है, तुम्हें उसका ज्ञान है। कहा इसी प्रकार, लेकिन जब असली नोट पड़े होते हैं तो क्या तुम उसको छोड़ते हो? तब तुम उसके पीछे भागते हो। क्यों? क्योंकि तुमको ज्ञान और अज्ञान दोनों पता है कि कौन से नोट असली हैं और कौन से नोट नकली हैं। कहा ठीक इसी प्रकार जब तुमको माया और परमात्मा में अंतर समझ में आ जाएगा, जब तुमको सत्य और सच में अंतर समझ में आ जाएगा, तो तुम सच के पीछे नहीं भागोगे, तुम सत्य के पीछे भागोगे। प्लस अभी भी आप अपने अंदर झांक के देखो कि माया इतनी पक्की क्यों है? क्यों? क्योंकि आप अभी भी 16 घंटा तो माया को ही दे रहे हो। तो जब आप 16 घंटा माया को दोगे तो माया ही तो पक्की होगी। परमात्मा को तो आप अभी भी 1 ही घंटा दे रहे हो, जितनी देर सत्संग सुनते हो। और उससे मजेदार बात देखो, आप 1 घंटा आप सत्संग सुनते हैं तो 1 घंटे के बाद आपके अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे प्रकाश आ गया हो। अब आप इसका उल्टा कर लो, अगर 16 घंटा आप प्रभु के सुमिरन और चिंतन में आ जाओ, तो सोचो कि आपके घट में साक्षात सूर्य का प्रकाश उदय हो जाएगा और आप इतने प्रकाशित हो जाओगे कि जैसे
सूर्य के संरक्षण में जो कोई भी आता है तो वो भी उसके प्रकाश से वंचित नहीं रह पाता है। का इसी प्रकार जब तुम्हारे घट में परमात्मा का वास हो जाएगा तो जो कोई भी तुम्हारे सानिध्य में आएगा उसका उद्धार स्वतः हो जाएगा। लेकिन इसके लिए अपना पुरुषार्थ तो जरूरी है ना, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पुरुषार्थ ना करें, हम समय 16 घंटा माया को दें और सोचें कि परमात्मा प्रकट हो जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये अपने आप से पूछ के देखो, और बाकी फिर अपनी मर्जी। हरिओम। हाँ, भूमि मुक्ति क्या बता रही हो? भूमि मुक्ति एक फोन बंद कर दो। भूमि मुक्ति एक फोन बंद करो, आवाज आ रही 2 फोन की। चलो दूसरा नहीं कर पा रही है। अच्छा आ गई। हाँ हाँ बोलो मुक्ति। मुक्ति हाँ वेरी गुड। क्या सुना रही हो? वचन की आड़ न पाओ, एक वचन नमस्कार करे, एक वचन करे पाओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ भूमि क्या बोल रही है? हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ हमेशा आगे बढ़ते रहती है। हाँ भजन कौन सुना रहा है? चलो चलिए बहुत बढ़िया। अब मुक्ति सुनाएगी। हाँ मुक्ति तुम सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथों से तपस्वी सेवा करूं मैं, पैरों से चलकर मैं सत्संग में आऊं। हाथों से तपस्वी सेवा करूं मैं, पैरों से चलकर सत्संग में आऊं। से एक यही गीत गाऊं, इसे हल पर यही गीत गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए अब देखो सत्य भाई सुना रहे हैं। हाँ सत्य भैया सुना रहे हैं। हाँ क्या बोले महेश भैया? चलो हाँ तो सुनाओ। हरिओम।
तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। तुम तो यहीं कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाएं, बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाएं, संग संग हो हमारे महसूस ये कराएं, संग संग हो हमारे महसूस ये कराएं। कराएं। सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, सत्संग में आज भी गुरु करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ पास हो। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। हमको तो ये यकीन है तेरे साथ ही साथ है, हमको तो ये यकीन है तेरे साथ साथ है। तेरी दुआ से सतगुरु अब भी तो पल रहे हैं, तेरी दुआ से सतगुरु अब भी तो पल रहे हैं। हमको अपने प्यार का देते हैं सांस हो, हमको तो अपने प्यार का देते हैं सांस हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। तुम तो यही कहीं सतगुरु मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ ही साथ हो। हरिओम। हाँ महेश भैया क्या बता रहे हो? महेश भैया, महेश की मम्मी क्या बोल रही है? हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हाँ क्या बोल रहे? हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ हाँ आपको कहीं हरिओम हरिओम, हरिओम। क्या हरिओम? हरिओम। सच में गुरुजी जैसे अमित भैया बता रहे थे अभी कि मतलब अब वो चिड़िया का दृष्टांत जैसे दिया, तो सच में मनुष्य तो सबकी सुनता है लेकिन करता अपने मन की है। अब जैसा एक बात आपने भी बताई ना कि हमेशा कछुए की चाल चले खरगोश हार जाता है। आज गुरुजी की वाणी में भी था कि मतलब हमेशा कछुए की चाल चले धीरे धीरे, हाँ। लेकिन जो नित्य अभ्यास करेंगे ना उसमें शक्ति अलग रहेगी। ये हाँ। बात बहुत अच्छी चली। हाँ मम्मी क्या बोल रही है महेश की? हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। हरिओम अमित भैया। हरिओम। हरिओम बोले भगवान। हरिओम। बात ये अच्छी लगी गुरुजी, जो अपने घर में तेरे जो आएंगे गद्दार, उनको जो है तो 5 गद्दार जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बच के रहना। हाँ बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ संगीता रानी। हाँ हरिओम। हरिओम क्या बोल रही हो? बहुत अच्छी बात किया। हरिओम सत्य भैया। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी जो चिड़िया वाली बात अभी भैया ने जो बताई, ये बात बहुत अच्छी लगी। सही बात है, कानों
बहुत सुंदर। हाँ किरण जी, किरण जी। जी जी। हाँ हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बता रही किरण जी? गुरु जी ये बता रहे हैं कि सदगुरु हमेशा शिष्य की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार से आपने बताया वो देवदत्त सिंह जी का कि उनका विवाह होता रहता है और वो गुरु जी का जब बुलावा आता है तो वो अपना विवाह छोड़ करके जाते हैं और रात्रि में वो एक वैश्या के यहाँ पहुंच जाते हैं। अंदर सोचते हैं कि रात्रि कैसे बिताएं, तो वो सोचते हैं यहाँ पर हम अपना समय पास कर लेंगे, किंतु गुरु जी उनके हमेशा पहरेदार बनकर के उन्हें अंदर जाने नहीं देते। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सदगुरु हमेशा हमारे अंग साथ में रहते हैं और हमारी रक्षा करते रहते हैं। बहुत सुंदर। हरिओम। हाँ पूनम जी। हाँ हरिओम गुरु जी। हाँ पूनम जी हरिओम। क्या बोल रही पूनम जी? बहुत अच्छा, अमित भैया ने बहुत अच्छा बताया कि हम लोग जो है सत्य को धारण करना चाहिए हमको, हम लोग सत्य को धारण कर लेते हैं, ये बात अच्छी लगी। और छोटे बच्चे का भजन जो है सत्य का कितना बढ़िया गाता है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए हरिओम। बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ नीलू जी। हरिओम। हरिओम। बहुत अच्छा भजन लगा और बहुत बढ़िया। और गुरु जी बहुत अच्छा लगा, अभी आपने बताया कि सच में एक फूल जो है निंदा की ओर, एक फूल प्रशंसा की ओर, और अपने आप को हमेशा नो करे और गुरु को हमेशा यस करे। अब मैं महसूस करती हूँ कि कैसे गुरु जी जो है अपने अंदर महसूस करती हूँ कि गुरु कैसे चिमटी से एक एक जो है अंदर की कमियों को निकाल निकाल के कैसे ब्रह्म में टिकाते, कितना मेहनत है, कितना पुरुषार्थ है, बस अपने आप को नो करते जाए, गुरु को यस करते जाए। बहुत सुंदर। हरिओम। हरिओम। हाँ राम प्रकाश भैया। हरिओम भैया। हाँ हरिओम राम प्रकाश भैया हरिओम। हाँ क्या बता रहे हैं? शुक्राने भैया तो एकदम धमाल मचा दिया है इतना अच्छा लग रहा है, बच्चों ने तो धमाल मचा दिया है। जय भूमि हो और ये सत्या, इसका तो बात ही अलग है, इतना सुंदर सुंदर भजन रोज ला रहा है और इतने अच्छे से याद करके सुनाता है। और इसकी स्टाइल जो भजन खत्म होने के बाद बोलने की है ना प्यार से, वो बहुत अच्छा लगता है, इसका बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छी बात लग रही थी भैया, जैसे अमित भैया ने सुनाया चिड़िया वाली बात कि आंखों देखी और कानों सुनी बात पे विश्वास नहीं करना, और तीसरी बात जो बोली कि कोई भी काम सोच समझ के करना तो फिर पछताना नहीं। और उसके बाद जब चिड़िया ने बोला कि मेरे तो पेट में लाल था तो वो रोने छटपटाने लगा, तो उसने कहा देखो अभी अभी मैंने कहा कि कोई चीज सोच समझ के करना, अगर कर लेना तो फिर परेशान मत होना, और तुम वही कर रहे हो। और कितनी अच्छी बात उसके बताया कि राजा ने, भैया ने बताया कि राजा ने उसको जो है गरीब जान के परात दिया सोने का, तो दूसरे दिन देखा कि वो बिस्तर उस पर धो रहा है। और भगवान ने भी हम लोगों को कितनी राम करके ये नर तन दिया भगवान पाने के लिए, भक्ति करने के लिए, और इससे हम भी क्या कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम ही कर रहे हैं, जो काम करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ सत्संग ऐसा है जो हमें बताना है, बताता है कि हमें करना क्या चाहिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, अमित भैया ने तो रंग जमा दिया है, बहुत अच्छा लगता है। इतनी सुंदर सुंदर दृष्टांत बताते हैं, मजा आ जाता है, सारे पुराने दृष्टांत एकदम ताजा कर देते हैं। बहुत सुंदर। शुक्रिया अमित भैया का, बच्चों का धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भैया, सुंदर। शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ मुकेश भैया। हाँ गरीब प्रणाम। प्रणाम। बहुत अच्छी बात लगी कि मन को नो करे, गुरु को यस करे। जब गुरु को यस करते हैं तभी हर पल हमको आनंद महसूस होता हाँ है। चलिए भजन सुना मुकेश भाई। और सत्य भैया जो है वैरायटी से जो भजन गा रहे हैं और सुना रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है तो ये हम चाहते हैं कि और ये आगे बढ़े ताकि और अच्छे अच्छे नए नए भजन तैयार करें। हाँ। इससे बच्चों को काफी जो है
हम भी भटक रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत सही है। हाँ सुनाओ मुकेश भाई। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा, अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका साया, साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी, उपकार है इनकी सांसों का। मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, कोई न ऊंचा कोई न नीचा, छाया है बड़ी महिमा है बड़ी, छाया है बड़ी महिमा है बड़ी। करे प्यार क्षमा संग परवाना, जन्मों जन्मों की बात है गुरु, जन्मों जन्मों की बात है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। अंक में सारी सृष्टि समेटे, अंक में सारी सृष्टि समेटे, सुख दुख को सम करके देखे, सुख दुख को सम करके देखे, आंचल के तले हर जीव पले, आंचल के तले हर जीव पले, वो नर क्या वो तो नारायण, वो नर क्या वो तो नारायण, सबको शिव करने की ताकत है गुरु, सबको शिव करने की ताकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु, मेरा सब कुछ है गुरु। बहुत सुंदर। हाँ दुर्गेश भैया, दिल्ली। दुर्गेश भैया
हाँ 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 हाँ, छोटू आ गए, दुर्गेश भैया। हाँ, शांति जी मिला दुर्गेश भैया। अच्छा, हाँ राकेश भैया। हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। क्या बता रहे राकेश भैया भाई? को प्रणाम। हाँ बस आपने जो बताया कि गुरु की तत्क्षण बात को यस कर दो, हाँ जैसे कहे वैसे ही यस कर दो, ये हाँ। बात बस कान बांध लिया, ये बात जो है बस मन में धारण कर ली, सबसे अच्छी बात है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर। हाँ दुर्गेश भैया, दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ हाँ, वाह भाई वाह। भाई सबसे पहले छोटे दुर्गेश भैया क्या सुना रहे हैं? कुछ सुना रहे हैं? हरिओम। हाँ गुरुजी सुनाए। हाँ, क्या सुना रहे हैं? मुझे बात बहुत अच्छी लगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ, बिट्टू रानी क्या बोल रही है? हाँ, क्या बोली बेटा? हाँ हरिओम बेटा, क्या बता रही हो? मुझे बहुत अच्छा लगा। अन्न में अगर कोई भी बात हो समझ जरूर करती है। हाँ मुझे हमारा मन हल्का होता है बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, क्या कुछ भजन याद किया तुमने? सुनाओ। गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा वर दो, सेवा तुम्हें लगी सच्चा, होली में मेरे बंधु को हम उनसे प्यार करें, करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें, नफरत को मिटा करके प्यार का बंदे, गुरुदेव मेरे दाता हमको ऐसा बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए समय और अब ओम को जाप कर लें। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। जो ओम को जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।